मिलाकर को और श्रीमती जी का आसन ग्रहण करें। श्री लाल साहब अनुमति दी है। आप में से ही बोलेंगे और हमारे अतिथि महोदय आपके विचारों को सुनिए। जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं सुखमन। अभी आगामी जो चुनाव है इसको लेकर के सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस पार्टियों और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों के लेकर के बीच बीच में क्षेत्र का जनसभाएं ले रही हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी रायगढ़ जिले के जो लैलूंगा है, लैलूंगा के राजपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तीनों दिग्गज नेता चक्रधर सिदार, हृदय राम राठिया और सुरेंद्र सिदार तीनों मौजूद हैं, जो विद्यावती सिदार के समर्थन में आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र राजपुर क्षेत्र के जितने भी गांवों से कार्यकर्ता आए हुए हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि जो ये तीनों नेता हैं वो अलग नहीं है, वो एक हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक बनाने के लिए तैयार हैं। जोर शोर से वो लगे हुए हैं और जनता का उनको पूरा समर्थन मिलता दिख रहा है। और अभी हम और भी जानना चाहेंगे कि यहाँ जो नेता मौजूद हैं वो क्या कहते हैं कार्यक्रम के संबंध में। मैं डॉक्टर राजनेका, एमएलए राजगामपुर, उड़ीसा। एक साहब, क्या कुछ लग रहा है आप लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में डट करके आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है सर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, विगत कुछ ही दिनों से मैं लैलूंगा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का तीनों ब्लॉक जो है परिसिमन, लैलूंगा और हम लोग का तीसरी जो ब्लॉक है तमनार, वहाँ पे हम लोग गश्त कर रहे थे। लोगों से मिले, लोगों से मिल के मीटिंग भी किए। देखिए, यहाँ पे पिछले बार हम लोग 30,000 वोट से जीते थे और अभी जो लोगों का उत्साह और समीकरण, और आज कर्मी सम्मेलन था, यहाँ पे भी देखेंगे लोगों का उत्साह और डेडिकेशन टुवर्ड्स कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से देखने के लिए मिल रहा है। पिछले बार से हम लोग ज़्यादा वोट से जीतेंगे और विद्यावती जी जो यहाँ पे कैंडिडेट किए हैं सब ने उनको ग्रहण किया है और पुराने जितने भी हम लोग का पुराने एमएलए बोलिए, भूतपूर्व एमएलए जितना हैं, उन्होंने उनका आशीर्वाद है और लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। और जब महिला प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से जब किया गया है, उनका परिवार का सोच और उनका परिवार का सेवा जो इस लैलूंगा विधानसभा के लिए था, तो रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छी तरह से मिलने का है। और मिनिमम हम तो सोच रहे हैं 30 जो था, अभी 40 तक हम लोग बढ़त ले लेंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे कि पार्टी में जो आपसी गुटबाजी की जो बात सामने आ रही थी, इस पर क्या कुछ देखिए, जब हम लोग भी आए तो ये चीज़ सुनने के लिए मिला था कि जो सिटिंग एमएलए का जब टिकट लेके विद्यावती जी को मिला तो हम लोग को भी ऐसे सूचित किया गया कि नहीं ऐसा कुछ है। लेकिन आज देखिए, आज का मीटिंग के बाद देखे होंगे तीनों जो हम लोग का जो प्रत्याशी थे, जो लग रहा था पुराने विधायक, उनसे पहले विधायक जी हृदय राम जी और चक्रधर सिद्धार जी, हृदय राम जी और सुरेश सिद्धार, सब सुरेंद्र जी तीनों थे और तीनों अपने अभिभाषण में लोगों को अवगत करवाया कि नहीं, हम लोग का ऐसा जो सुनने के लिए मिला था बहुत। कल ही तो हम लोग का नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, तो पहला जो यहाँ कर्मी सम्मेलन था बहुत बढ़िया हुआ है। यहाँ पे जोन 3 का आज कर्मी सम्मेलन था, तीनों थे, तीनों का तीनों आशीर्वाद हम लोग का प्रार्थनी जो हैं उनके पास है। और ये विधानसभा क्षेत्र देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा कांग्रेस के लिए होगा। यहाँ खाली नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में तो लहर है और यहाँ भी है। पिछले बार जो देखिए 85% पुलिंग हुआ था, विगत 3 इलेक्शन हम लोग देख रहे थे 85 से ज़्यादा पुलिंग होता है। जब ज़्यादा पुलिंग होता है और ऐसे जनाधार है हम लोग का नेताओं का, तो जो जीत का मार्जिन पिछली बार जो 30 था, इस बार 40 पार। मैं सुरेंद्र कुमार सिदार, मैं रायगढ़ जिला बनोपत संघ का अध्यक्ष और मेरा गांव है आम गांव, जिला है रायगढ़। मैं कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। सिद्धार्थ जी बताएंगे कि आपको जो है बागी हो गए ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा सुर्खियां बनी हुई थी अखबारों में, सुरेंद्र सिद्धार्थ जी बागी हो गए ऐसा कहा जा रहा था, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे बीजेपी वाले ऐसे ही बोलते हैं, सबको बदनाम करते हैं। पत्रकार लोगों से भी ऐसी बोल के पेपर में भी निकलवाए थे। ये सब गलत बात है। हम सब एक साथ हैं सब। अब आज जो राजपुर में जो मीटिंग हुआ उसमें सब साफ हो गया। हृदय राम, चक्रधर, सुरेंद्र सिदार सब बराबर एक साथ चलेंगे, कोई इसमें गलत बात नहीं है। विद्यावती को सिदार को भी जिताना है। हमारे ही
कौम के रहने वाले सिदार हैं और इसको बहुत बहुमत से जिताएंगे। यही हमारा सभी वोटर लोगों का भी कहना है कि पहली बार मौका मिला है लेडीज़ को, उसको बहुमत से जिताएंगे करके आज मीटिंग में प्रस्ताव हुआ है। हमारे चुनाव है अभी 17 नवंबर को वोटिंग होगा और इसमें सेक्टर मीटिंग था, राजपुर और कोड़सिया का, ये दोनों जोन का मीटिंग था। और इसमें सब लोग यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बूथ से लेके जिला तक के सभी पर्यवेक्षक थे जो हमारे पार्टी द्वारा आदेशित किया गया है, वो सब मिलके और मैं हृदय राम राठिया, हमारे विधायक श्री चक्रधर सिंह सिदार, सुरेंद्र सिदार जी, सभी पदाधिकारी और राजगंगपुर के उड़ीसा के विधायक, सब लोगों के साथ यही साझा किया गया कि विद्यावती सिदार को प्रचंड बहुमत से जिताया जाएगा। पार्टी में आपसी गुटबाजी का बात जो है खुल करके सामने आ रहा था, महोदय इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कुछ बातों में मनभेद था, उसको निपटा लिया गया है और प्रत्याशी और पर्यवेक्षकों को बता दिया गया है और उस बात को बहुत ही विचार विमर्श करके उसका फैसला ले लिया गया है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव 2023 को किस टाइप से जीत दर्ज करा रहे हैं आप लोग? चक्रधर सिंह जी 25,000 वोट में जीते थे, हम कोशिश करेंगे अब 30,000 वोट में जीतेंगे, क्योंकि हमारे सामने जो खड़ा है वो एक बार विधायक बन चुकी थी, उसके सभी प्रकार के उनके विधायकी कार्यकाल देख चुके हैं। इसलिए मुझे विश्वास और उम्मीद है हमारा प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी ऊर्जावान है, नया है, एक भी दाग नहीं है और उनके हाव भाव चाल चलन से लगता है कि हमारे इस लैलूंगा विधान क्षेत्र के समस्त समस्याओं का समाधान करने में कूट कूट के उसमें भरा हुआ है। विधानसभा लैलूंगा की आज जोन स्तरीय बैठक, कोड़सिया और राजपुर जोन का बैठक कांग्रेस पार्टी का था। इसमें हमारे उम्मीदवार श्रीमती विद्यावती सिदार और संगठन के सभी यहाँ उपस्थित थे और सभी के द्वारा एक स्वर में बोला गया कि अभी आसन विधानसभा में पंजा छाप में बटन दबा के विद्यावती को जिता के हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुखिया भूपेश बघेल जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है, ये कार्यक्रम था। कुछ ऐसे बात सामने आ रही थी विधायक महोदय की जो है पार्टी में गुटबाजी की स्थिति बन रही है, ऐसा कहा जा रहा था, इस पर क्या कुछ विराम लगते हुए? नहीं, बिल्कुल गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। तो क्या कहेंगे इस बार? हाँ, मुझे तो पूरा विश्वास है कि चुनाव यहाँ से विद्यावती जो पहले जितने वोट से जीत के मैं गया था उससे अधिक वोट के जीत के यहाँ से विधायक बनेगी। आज राजपुर जोन का कार्यकर्ता सम्मेलन था और इसमें सारे कार्यकर्ता लोग आए थे और खुशी की बात है कि आज हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में वर्तमान विधायक श्री चक्रधर सिदार जी शामिल रहे, पूर्व विधायक हृदय राम जी शामिल रहे और सम्मानीय सुरेंद्र सिदार जी शामिल रहे और सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल रहे। आपके सामने दिख ही रहा है कितना एकजुटता है और एक कांग्रेस पार्टी का परिवार आज जुड़ गया है और जब एक परिवार मजबूत होता है तो आप समझ सकते हैं कि आज परिवार एकजुट होगा तो हमको। क्षेत्र के लोगों का क्या कुछ जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, इसको बताइए। क्षेत्र के लोगों का जन समर्थन कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही रहा है। 2018 में आप लोगों ने देखा होगा, क्षेत्र में भूपेश बघेल जी की योजनाओं को लेके गए थे तो बहुत सारा वोट और आशीर्वाद मिला था। अभी भी 2023 में माननीय भूपेश बघेल जी ने किसानों का कर्जा माफ का घोषणा किया है, उससे क्षेत्र में बहुत उत्साह है और कांग्रेस पार्टी का बहुत ही अच्छा क्षेत्र में उनका योगदान रहा है और उससे क्षेत्र में जनता में बहुत खुशी की माहौल है और कांग्रेस की पार्टी की लहर है। महिलाएं भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही हैं आपके कार्यक्रम को लेकर। महिला तो उत्साहित होंगी, एक महिला को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है तो महिला बहुत खुश हैं।